देखिए भाइयों, मुझे आपका ये फीडबैक सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे भरत जी हैं, भरत जी ने अपना पूरा फीडबैक दिखाया और उन्होंने बताया मुझे कि सर देखिए आपकी रिवीजन क्लास के बाद मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यही होना चाहिए कि इस तरह से आप देखिए रिवीजन क्लास का मेरा देने का मतलब सिर्फ एक ही है। मैं अपने बार बार रिवीजन क्लास इसलिए देता हूँ जिससे कि आपकी जो गलतियाँ हो रही हों आपका इम्प्रूवमेंट हो। और ये जो शेयर मार्केट है कोई एक दिन का मार्केट नहीं है या आप जान लो 2-4 दिन में आप इसको सीख के परफेक्ट होके पैसा कमाने लगे, नहीं। ये रियल ट्रुथ है जो शायद आपको नहीं बताता लोग बाग केवल आपको लंबे लंबे प्रॉफिट दिखाकर फंसा लेते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एक्चुअल में आते हैं और ये एक दिन में नहीं आते हैं। आएंगे लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी को साल लगे, 6 महीने लगे, किसी को 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन प्रॉफिट तभी आ पाएगा। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा सभी से कहना ये है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए इस पे। आज और अच्छा होगा, कल और अच्छा होगा, कल और अच्छा होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आएगा। आपका ना चाहते हुए भी इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो इसलिए आप अपनी लर्निंग पर फोकस करिए। जब आप मार्केट में डेली काम करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें स्वयं मिलेंगी। जो मैंने लेवल बताए हैं वो तो काम करेंगे ही करेंगे। सेल्फ आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा जब आप रोज़ रोज़ उस पर लेवल को सेट करेंगे, कम से कम 50-60 चार्ट पे लेवल लगाएंगे, कंडीशन मीट करेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है और करेगा। तो ये सब तरीके होते हैं कि कैसे हमें अपने आप को ग्रो करना है। और ये सब एक दिन में नहीं आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में नहीं आएगा। लेकिन आप किसी चीज़ को रिवीजन करते रहेंगे बार बार तो शायद ये बहुत जल्दी आ जाएगा आपको और आएगा। तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि आप मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। एक दिन ये मार्केट आपसे खुद बोलेगा कि यहाँ से उठा ले मुझे, यहाँ से बाई कर दे, यहाँ से सेल कर दे, क्योंकि जब तक आप बहुत समझ चुके होंगे। तो इस तरह से आप इस मार्केट से पैसा निकाल सकते हो और पैसा निकलता है और निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। जल्दबाजी मत करिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, हम कहीं नहीं जा रहे और सब कुछ यही है। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये किस किस लेवल से बैंक निफ्टी गिरी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये तारीख है 24 तारीख। 24 तारीख को देखिएगा बैंक निफ्टी कहाँ चल रही है, किस लेवल से गिरी है। इसने हमारे ये माइनर लेवल से आके गिरी है ये। तो देखिए हमारे ये स्पोर्ट गोल्ड है, सॉरी ये गोल्ड का चार्ट है। तो गोल्ड का देखिए, गोल्ड हो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, सभी चार्ट पे हमारा ये लेवल सब पे काम करते हैं। और लेवल देखिए, लेवल कई तरह से काम करते हैं। मैं सब तरह के लेवल सिखाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के लेवल, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल, ग्लोबल लेवल, माइनर लेवल। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लेवल है इसमें माइनर लेवल और ग्लोबल लेवल। बस जिसने और ग्लोबल जोन, बड़े लेवल के जोन और छोटे लेवल के जोन, जिसने ये समझ लिया वो मार्केट को आसानी से हर समय हर जगह प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए मार्केट में आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं जाना। तो इसलिए मैं बार बार यही सबसे कहना चाहूँगा कि आप फोकस लेवल पे करिएगा। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का देखिए किन किन लेवल से, मैंने सबको बताया है जो मेरे बैच किस लेवल से, ये 3 लेवल बने हुए हैं। इन लेवलों से क्यों लगाए हमने एक दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि हमें इन लेवलों से काम करना है। और आप देखिएगा हमने पहले ही मार्क करके रख लिए और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि देखिए कहाँ से मार्केट कैसे गिरा, क्यों गिरा। तो ये पावर लेवल की है। ये माइनर लेवल से बैंक निफ्टी नीचे गिरा और 2 बार गिरा। तो इस तरह से हम और पहले से ही लेवल प्लॉट कर लेते हैं। और काम कैसे करना है वो तो शायद आपको पता ही होगा, जो जानते हैं वो कर सकते हैं।
तो पहले लेवल प्लॉट करके हम अगले नए डे की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, और प्रॉपर एसएल उसके साथ काम करते हैं। देखिए, ये मार्केट है, अगर कभी फेल होता है कोई फार्मूला या एक दिन, तो वो आपको 10 9 दिन 8 दिन आपको प्रॉफिट देगा। वैसे अगर आप सही काम करेंगे तो फेल होने के चांसेस नहीं है, और फेल पास तो लगा रहेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। क्योंकि पैसे अगर आप 100 कमा रहे हो, 10 20 चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे बनते रहने चाहिए बस। तो गलतियों से ही इम्प्रूवमेंट होता है, और इम्प्रूवमेंट्स से ही आदमी पैसा बना पाएगा। तो ये सब धीरे धीरे हो पाएगा। आप चाहने लगोगे एक दिन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, ये बैंक निफ्टी के लेवल हैं, कहाँ से गया मार्केट, यहाँ पर इसने हमारे लेवल को माइनर रेजिस्टेंस पे आके टीआरएस बनाया, फिर नीचे आया, देखिएगा। तो ये सब लेवल का कमाल है। चाहे लेवल गोल्ड हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे स्टॉक्स हो, सब में लेवल काम करते हैं। तो देखिएगा, ये कहाँ से ये नीचे से मार्केट उठा, ये माइनर लेवल बन चुका था हमारा। देखिए, ये माइनर लेवल बन चुका था, माइनर लेवल मार्केट पहुंचा, इसने टीआरएस ये जनरेट किया और ये गिर गया। अब माइनर लेवल जो सीखे हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि माइनर लेवल क्यों बना। अदरवाइज सब लोग नहीं जान पाएंगे कि माइनर लेवल क्यों बना। लेकिन माइनर लेवल वन टाइम इज द वेरी वेरी पावरफुल, सेकंड टाइम काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो द रिस्की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेकंड टाइम काम करना है या नहीं करना। लेकिन फर्स्ट टाइम इधर श्योर है कि वो आपको देगा ही देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फर्स्ट टाइम कर सकते हो कि सेकंड टाइम भी यूज़ कर सकते हो। देखिएगा, इसी तरह से निफ्टी में हमारी कॉल बनी, ये ग्लोबल लेवल से बाइंग बनी थी, और इसने 2 3 कैंडल में खूब 60 70 पॉइंट दिए। बस जहाँ रिवर्सल टीआरएस मिलेगा वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, या अपने हिसाब से बैंक निफ्टी में टारगेट लेके निकल जाएंगे। देखिए, बैंक निफ्टी या कोई भी हो, मार्केट का टारगेट ग्लोबल लेवल से ग्लोबल लेवल का होता है, ग्लोबल सपोर्ट से ग्लोबल रेजिस्टेंस तक होता है। लेकिन कोई नहीं, अगर आपको बीच में ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बीच में निकल सकते हो। क्योंकि बैंक निफ्टी भरोसा नहीं है, दोबारा पुल बैक मारे, हालांकि एसएल नहीं खाएगी, दोबारा पुल बैक मारेगी, लेकिन आपको जब तो बहुत डर लग जाएगा, शायद आप उसको संभाल ना पाएँ डर को। तो इसलिए आप ठीक ठाक प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। और यहाँ पर मैंने ये मार्क किया है हिडन लेवल। मैं हिडन लेवल भी मार्क करना बताता हूँ आपको, हिडन लेवल क्या होते हैं। हिडन लेवल पे आके मार्केट को रिएक्ट करना ही करना होता है। तो ये सब लेवलों का कॉम्युनिकेशन है, एक एक लेवल का एक ताकत है। सब लेवल को मिलाकर हमने एक मार्केट की कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आके वो उसको देना होगा। अगर ग्लोबल लेवल पे नहीं चल रहा है तो वो हिडन लेवल पे आएगा, अगर बीच में से घूम रहा है तो हिडन लेवल होगा। अगर अपने प्रॉपर ग्लोबल लेवल से आ रहा है नो प्रॉब्लम, माइनर लेवल से आ रहा है नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं कहीं मार्केट बिना लेवल के भी, ना ग्लोबल लेवल होता है वहाँ पर, ना माइनर लेवल होता है, फिर भी मार्केट गिर जाती है, उठ जाती है। तो हम देख सकते हो कहीं ना कहीं वहाँ पर हिडन लेवल छुपा होता है, जो हिडन लेवल से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से उठेगी। तो एक रीजन हमारे पास होता है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता है। आप अपने लेवल काम करिए, लेवल लगा के रखिए, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट को यहाँ से कितना मूव देना है और नहीं देना है। बस आपको कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, अपना लेवल लगा के रखना है, और आपको बस लेवल फोकस रखना है कि मेरे लेवल पे आएगा तो मैं इसमें काम करूँगा, और नहीं आएगा तो नहीं करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी इसमें माथापच्ची नहीं है, कोई भी इसमें दिमाग नहीं है। और प्रॉपर मेरे लेवल पे आके टीआरएस बनेगा तो मैं काम करूँगा, अगर लेवल पे आके टीआरएस नहीं बनेगा तो मैं काम नहीं करूँगा। बस सिंपल सी बात है। तो आइए, हिडन लेवल है, आप चाहो तो इसको कैसे भी मार्क कर सकते हो, रेक्टेंगल से मार्क कर सकते हो, आप चाहो तो एक लाइन से मार्क कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है।
कुछ लोग दिखाने के लिए उसको लाइन से मार्क कर लेते हैं, वो रेक्टेंगल दिखाने के लिए, लेकिन मैं तो एक लाइन से ही मार्क करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। और हर चीज़ मार्केट में सब चीज़ काम करती है, बस आपको विश्वास और फोकस आपको होना चाहिए, समझे? तो आप इस पर काम तो करिएगा, आपको पता समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें लेवल पे काम करना है। तो मैं बार बार लेवल पर सभी को फोकसली कहता हूँ कि अगर लेवल आपके सही है और लेवल की नॉलेज आपको सही है, तो आप मार्केट को ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वॉट एवर्स मार्केट, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक्स हो, फॉरेक्स है, या एनी सेक्टर, कोई भी मार्केट हो, और भी कोई विदेशी मार्केट हो, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, कोई भी हर मार्केट में ही काम करता है। आप क्रिप्टो में देख सकते हैं, क्रिप्टो में लोग कमा रहे हैं। तो लेकिन आपको सोचना तो पड़ेगा। बस देखिए, ये हिडन लेवल है, ये हिडन लेवल ईजिली काम कर रहा है। तो मार्केट का हमारे पास प्रॉपर रीजन होगा ना, ऊपर गई तो क्यों गई। अब तुक्के वाली बात नहीं है कि ऊपर चली गई या ये हो गया, भाई लेवल होगा, लॉजिक होगा कि ऊपर क्यों गई। अगर हमारा उस लेवल पे आके कोई टीआरएस बन रहा है, बीच बाजार में कोई टीआरएस बन रहा है, ना ऊपर ग्लोबल लेवल है, नीचे लोकल लेवल है, ना माइल लेवल है, कोई नहीं है, तो हम देखेंगे कहीं हमारा हिडन लेवल छुपा तो नहीं है। और 99% वहाँ पे हिडन लेवल बनता है, तभी मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि अच्छी तरह से काम करिएगा, इन लेवल को समझिएगा, जानिएगा, काम करिएगा, और मार्केट में पैसा बनेगा। धीरे धीरे बनाइएगा पैसा, ऐसे नहीं है जल्दबाजी करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। धीरे धीरे शुरुआत करिएगा, और धीरे धीरे से ही आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन जो धीरे चलेगा वो लंबा चल पाएगा, और जो तेज़ भागेगा वो होता है बीच में ही गिर जाए और फिर दोबारा चल ना पाए। तो धीरे चलिएगा, कोई मार्केट जो आपको पसंद हो उस पर फोकस करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि बैंक निफ्टी में ही करिएगा, जो आपको पसंद हो उस मार्केट में करिएगा, अपना माइंड सेट करिएगा और काम करिए बस। चाहे क्रिप्टो हो तो क्रिप्टो को पकड़ लीजिए कि भाई मैं क्रिप्टो में काम करना है, मुझे लेवल पे काम करें, क्रिप्टो आप काम करेंगे कुछ दिन, तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो क्रिप्टो आपको समझ में आने लगे, क्रिप्टो पे काम करिएगा। क्रिप्टो का लीगल प्लेटफॉर्म है, जो मैं अपने सब मैं डिस्क्लोज कर चुका हूँ। मैं जो मुझसे पूछना चाहता है मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको लीगल रजिस्टर्ड क्रिप्टो के लिए वो बता दूंगा कौन सा ब्रोकर है जिसमें आपका कोई रजिस्टर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ना विड्रॉल में ना डिपॉजिट में। तो आप क्रिप्टो में काम कर सकते हैं। क्रिप्टो में फॉरेक्स में छोटी सी लॉट से काम कर सकते हैं, 0.01, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, ₹2, 2, $4, $10, $20 से ही आप काम कर सकते हो। तो ये तो सब सब सारे तरीके हैं काम करने के। बस आपको आपको काम करना है, आपको अपना मन बनाना है कि मुझे इसमें काम करना है। तो बस, तो आप फॉरेक्स में काम जिन पर मनी प्रॉब्लम है या वो इंडियन मार्केट्स में काम करना नहीं चाहते तो फॉरेक्स में करें। लेवल हमारे सब यही रहेंगे, जोन हमारे सब यही रहेंगे, तरीका मेथड हमारा सब यही रहेगा, सब चीज़ यही रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, और काम होता है। लोग कर रहे हैं, फॉरेक्स में भी कमा रहे हैं, और इंडियन मार्केट में भी कमा रहे हैं, गोल्ड में भी कमा रहे हैं, कमोडिटी में भी कमा रहे हैं। तो ये चॉइस आपकी है, आपको अपने करियर का डिसाइड करना है, लेकिन स्टेबिलिटी होकर काम करिएगा। ये मार्केट पैसा देता है और देगा, ये तो मैंने देखा है, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। बस जल्दबाजी से चलेंगे दिक्कत आएगी, धीरे चलिएगा, पैसा बनेगा। आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी।